अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में सब कुछ प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा अब उसकी प्रतीक्षा का समय नहीं है। क्योंकि आप इस जन्म में करें, अगले जन्म में करें, 100 जन्म में करें, 1000 जन्म में करें, करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि हम में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी गुणों के भंडार हैं हम, बहुत सारे दोष हैं और गुणों के भंडार हैं हम। इसीलिए तो मनुष्य रूप में है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवधारी कहता है कि मुझ में तो कोई दोष नहीं है, मैं तो पूर्ण हूं। अवतार परंपरा भगवान श्री राम होंगे, कृष्ण होंगे, अवतार परंपरा है। लेकिन शेष जो भी जीवधारी मात्र है, शरीरधारी है, बहुत सारे दोष हैं तभी मनुष्य है, और बहुत सारे अवगुण हैं तभी मनुष्य हम सभी। इसलिए इन दोषों के परिष्कार के लिए हमारा जन्म हुआ है, इन दोषों को और बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। इन दोषों के परिष्कार, हृदय के विस्तार की क्रिया का नाम ही साधना है। जो मैं विषय आपको कह रहा था कि जब पूर्ण शुद्ध, जैसे सोना है, 24 कैरेट के शुद्ध सोने का हार, अंगूठी या जो भी श्रृंगार के लिए जेवरात बनाते हैं, नहीं बना सकते, उसमें मिलावट होती है तभी बनता है। इसलिए हमने शरीर धारण किया तो दोष है, उन दोषों के परिष्कार के लिए हुआ है हमारा जन्म। रामकृष्ण परमहंस का मिलता है जन्म की अवतार थे साक्षात हमारे बीच। कई बार ध्यान की अवस्था में होते थे, आत्मा निकल जाती थी, चेतना निकल जाती थी, शरीर शांत स्थिर हो जाता था, निश्चल हो जाता था। कुछ देर बाद संकीर्तन करते थे, हिलाते डुलाते थे, तो पुनः उनके शरीर में चेतना, आत्म तत्व वापस आता था। लोगों ने उनसे कहा कि ये क्या करते हैं आप, कैसे होता है? बोले हम क्या करें, निकल के चली जाती है भ्रमण पर। माने इतने शुद्ध थे, उस शुद्धता के नाते आत्मा नहीं रह सकती। तो यदि हम मनुष्य हैं, तो यानी बहुत सारे दोष हैं, उन दोषों का परिष्कार, हृदय का विस्तार, यही हमारे जीवन का मूल कर्म होना चाहिए। महर्षि अरविंद को पढ़ा होगा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के जो प्रतीक चित्र में देखा होगा उनका चित्र। महर्षि अरविंद खुद कहते हैं, गौतम बुद्ध हों, रामकृष्ण परमहंस हों, ऐसे कई श्रेष्ठ ऋषियों का नाम लिया है, अवतारों का नाम लिया उन्होंने, और कहा कि स्वयं हमको भी जन्म के बाद पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस जीवन यात्रा, शरीर यात्रा पूरी करके जाऊंगा कहां, मुझे भी पता नहीं था।
जब तक चेतना नीचे के स्तर पर रमण करती रहती है, चक्रमण करती है, तब तक पता नहीं रहता। जब कर्म साधना के द्वारा, भक्ति योग द्वारा, राजयोग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा, कर्म योग द्वारा, ध्यान योग द्वारा जब चेतना ऊपर उठती है, तब उस व्यक्तित्व को भी पता लगता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया था, मेरे आने का हेतु क्या था इस संसार में, शरीर यात्रा का, इसके बाद जाऊंगा कहां। अर्थात मेरा निवेदन क्या है, सभी को आज करें चाहे कल, एक जन्म के बात करें चाहे 10 जन्म बाद, साधना तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो जीवन का प्रवाह है, आत्म तत्व का प्रवाह है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि बिना किसी रुकावट के जहां से चलते हैं उस यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता के लिए कुल मिलाकर के 10 लाख वर्ष लगते हैं। थोड़ी देर के उदाहरण लेते हैं। गोमुख से माँ गंगा का प्रवाह है, माने आरंभ होता है, गंगा सागर तक जाता है, बिना किसी रुकावट के अनवरत एक प्रवाह में जल चले तो मान लीजिए कि 1 महीने में पहुंचता है। एक उदाहरण स्वरूप, अगर इस रुकावट को रोक दिया, जैसे टिहरी डैम, एक स्थान पर जल तो भर गया, कई किलोमीटर की झील बन गई, कुछ काल के लिए, कुछ वर्ष के लिए जल ठहर गया। आप सभी अभी गंगा जल लेने गंगा ही जाते हैं, स्नान करते हैं, 1 लोटा जल लेकर आते हैं, उस जल को पूजा में रख लेते हैं, कुछ दिन बाद पूजा में प्रयोग करते हैं, अर्थात वो जल तो कहीं ना कहीं ठहर गया। अर्थात ठहराव भी आता है। तो जब ये जल पुनः आपने उपयोग किया, पुनः वाष्पन हुआ, पुनः बादल के रूप में आया, फिर से वर्षा होती है, फिर कहीं गंगा जी में मिला, फिर चला, यानी उस जल के प्रवाह में रुकावट आई। जो सतत प्रवाह था, शाश्वत प्रवाह था, अनवरत प्रवाह था, जो 1 महीने में पहुंचता, उसको भी कई साल लग गए। अर्थात हमारे जीवन का जो प्रवाह है, जिसको 10 लाख साल कहा गया, रुक गया कहीं प्रवाह, ठहर गया प्रवाह है। कुछ गलतियां हो जाती हमसे, जीवन में होंगी, क्योंकि हमसे गलतियां होती हैं, कई प्रकार के हमसे दुष्कर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं और होंगी। अब जब ये चीजें होती हैं, तब जीवन में रुकावट तो आएगी ही आएगी। अब यानी जो 10 लाख साल का जीवन का सामान्य प्रवाह है, अपना एक प्रवाह है, उसमें रुकावट आई, 10 लाख से 15 साल, 15 लाख साल, 20 लाख साल हो जाता है। इसी चक्र को पूरा करने में अनंत काल से हम सभी लगे हैं। शरीर की माने आयु है, एक सीमा है, क्षमता है, सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के बाद जैसे जबरदस्ती कोई एक निकाल के घर से कोई बाहर करे, आपको कोई भी अतिथि हो या आपको स्वयं कोई घर से निकाल के कॉलर पकड़ के बाहर करे, कैसा लगेगा? हम उसमें रहना चाहते हैं, हम उससे चिपके रहना चाहते हैं, हम उसमें घुसे रहना चाहते हैं।
उसमें जो भी सुख होंगे उन सुख को भोगने की इच्छा भी है, आकांक्षा भी है हम में। लेकिन कब तक, अनंत काल से चली आ रही जो प्रक्रिया है, तो एक ना एक दिन, चाहे वो 100 साल में आए, चाहे 70 साल में आए, चाहे चलो 200 साल में आए, खींच करके बाहर किया जाता है। बार 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 ये अपमान हम झेलने के, सहने के आदी हो गए हैं। इस अपमानजनक जो क्रिया है उसको आखिर कब तक सहेंगे, कब तक झेलेंगे? इसलिए साधना, गुरु कौन होंगे आपको तय करना है, मंत्र क्या होगा आपको तय करना है, साधना की पद्धति क्या होगी आपको तय करना है। कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, ध्यान योग है,